क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। आज हम चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण उनके व्यवहार के आधार पर 3 भागों में कर सकते हैं। पहला है प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक, अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक, लोह चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक। सबसे पहले हम लेते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। वे पदार्थ जो कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, अर्थात कि अधिक चुंबकीय क्षेत्र के भाग से कम चुंबकीय क्षेत्र के भाग की ओर बल अनुभव करते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ससेप्टिबिलिटी का मान ऋणात्मक होता है और रिलेटिव परमेबिलिटी का मान 1 से कम होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है। तो जो प्रतिचुंबक का गुण सामान्यतः प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है, परंतु अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों में जो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसमें उनके अधिक शक्तिशाली पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी के गुण के कारण ये कैंसिल हो जाता है। और अति चालकों यानी सुपर कंडक्टर में तो डायमैग्नेटिज्म इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि इन सब्सटेंस के अंदर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड शून्य होता है, और इन धातु से यानी सुपर कंडक्टर में जो बाउंड मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो भी 0 होता है। तो ये डायमैग्नेटिक का गुण क्यों होता है, वो परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर डिपेंड करता है। जिन परमाणु के जो उपकोश है पूरी तरीके से भरे होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन होता है, तो क्योंकि वो पेयर्ड है, तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 होता है, जैसा कि इनर्ट गैसेस में होता है। लेकिन अगर कोई जो एटम है उसके सब कोश पूरे भरे हों या न हों, लेकिन प्रत्येक के इलेक्ट्रॉन कक्षक के कारण चुंबकीय क्षेत्र में प्रसरण द्वारा अल्प चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित होता है, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ की किसी छड़ को विपरीत ध्रुवों के मध्य रखने पर छड़ के सिरों पर उत्पन्न जो ध्रुव बाह्य चुंबकीय ध्रुवों के समान ही होते हैं, और यदि छड़ घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो छड़ की अक्ष जो है घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत में हो जाती है, जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये घूमने से पहले मैग्नेटिक जो फील्ड है उसके परपेंडिकुलर थी और घूमने के बाद उसके पैरेलल हो जाती है। इसी प्रकार यदि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसको यू नली में भर करके और इसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दें, तो उस जो नली है उसमें लिक्विड का जो लेवल है वो नीचे गिर जाएगा, कारण कि वो उस मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। दूसरा लेते हैं हम अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इस प्रकार के पदार्थ वे होते हैं जिसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर कम चुंबकीय क्षेत्र के भाग से हाई मैग्नेटिक फील्ड की ओर एक फोर्स लगता है, और इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसका मान पॉजिटिव होता है, 1 से कम होता है। रिलेटिव परमेबिलिटी का मान 1 से कुछ अधिक होता है। इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उसमें परमाणु में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल और स्पिन दोनों प्रकार की मोशन के कारण जो परमाणु में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सामान्य ताप पर विभिन्न परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्णों का वितरण अनियमित होने के कारण परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है, यानी रेंडमली मैग्नेटिक डायपोल रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन जब इन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्णों पर टॉर्क द्वारा क्षेत्र की दिशा में अलाइनमेंट होने से जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज होने लगते हैं, और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो जो मैग्नेटिक डायपोल है वो अपनी वापस ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का जो गुण है वो भी ख़त्म हो जाता है, और मैग्नेटाइजेशन या कह सकते हैं कि जो पदार्थ का चुंबकत्व का गुण है वो 0 हो जाता है। तो इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मान टेम्परेचर के रेसिप्रोकल होता है। और अगर कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसकी जो छड़ है उसको विपरीत ध्रुवों के मध्य रखने पर छड़ों के सिरों पर उत्पन्न पास वाले बाह्य चुंबकीय ध्रुवों के विपरीत होते हैं, और यदि छड़ घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो छड़ की अक्ष घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है, जैसा कि इसमें देख सकते हैं। और अगर हम अनुचुंबकीय पदार्थ हैं और या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है यू नली में भरकर नली की एक भुजा को जो चुंबकीय ध्रुव के मध्य रखा जाए तो उस भुजा के द्रव का तल ऊपर की ओर उठ जाता है। डायमैग्नेटिक में तो नीचे गिर जाता है, पैरामैग्नेटिक में ऊपर की ओर उठ जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये इसके कुछ एग्जाम्पल है: प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, निकेल,
मैग्नीज, CuCl2 और FeCl3 का सॉल्यूशन। तीसरे प्रकार है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो कम तीव्रता वाले क्षेत्र से हाई इंटेंसिटी वाले फील्ड की ओर एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें तो इसमें जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक मोमेंट फिर भी रहता है, अर्थात इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फील्ड हटने के बाद भी विद्यमान रहती है। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक होता है, अत्यधिक होता है, और रिलेटिव परमेबिलिटी का मान भी धनात्मक होता है और अत्यधिक होता है। क्यों? क्योंकि पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण का मान निर्वात में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण की तुलना में अत्यधिक होता है। पैरामैग्नेटिक में दोनों कंपैरिजन में होता है, लेकिन यहाँ इसका मान V0 की कंपैरिजन में अधिक होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के समान इनमें भी हाई जो है डिग्री का मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, लेकिन जो पैरामैग्नेटिक है वो खुद स्पॉन्टेनियस जो मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक मोमेंट उनमें नहीं होता है। इसके एग्जांपल है Fe, Ni, Gd, Dy और इनके अलॉयज। और ये जो है वो स्वतः चुंबकन का गुण रखते हैं। यहाँ पे कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं और उनमें उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने से हम कॉपर का लोहे का एग्जांपल लेते हैं, जिसके K, L और N कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का ऑर्बिटल और स्पिन मोमेंट तो है 0। और M कोश के जो 3D उपकोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉनों का स्पिन एक दिशा में और 1 इलेक्ट्रॉन का स्पिन विपरीत दिशा में होने के कारण नेट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का मान 4 मैग्नेट्रॉन प्राप्त होता है। इसी प्रकार अन्य तत्वों के स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को भी सारणी के लास्ट कॉलम में उसमें लिखा गया है। और M कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर आंतरिक कोशों यानी अंदर वाले जो K और L हैं उनके इलेक्ट्रॉनों का भी स्क्रीनिंग इफेक्ट भी पड़ता है। तो इन तत्वों के परिणामी चुंबकीय आघूर्णों के मान सारणी में दिए गए हैं। इसी प्रकार नेट चक्रण चुंबकीय आघूर्णों के मान अनुचुंबकीय पदार्थों की कोटि के हैं, लेकिन लोह चुंबकीय पदार्थों में उच्च कोटि का चुंबकीय आघूर्ण होता है। इसे अकेले परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण द्वारा नहीं समझा जा सकता। इसकी व्याख्या हम जो वीडियो है डोमेन सिद्धांत या हाइजेनबर्ग के विनिमय अन्योन क्रिया और परमाणु के मध्य युग्मन द्वारा पढ़ेंगे। और जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर रखा जाता है तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है, और इसका जो चुंबकीय प्रवृत्ति है ससेप्टिबिलिटी उसका मान C/T-Tc से दिया जाता है। अब हम इसका जो ग्राफ है 1/काई का T के साथ चित्र में दिखाया गया है, ये हम देख सकते हैं। 1/काई और T टेम्परेचर के साथ कर्व है, और ये पाया गया है कि क्रिटिकल टेम्परेचर के निकट जो कर्व है सरल रेखीय न होकर कॉन्केव हो जाता है और ताप Tc पर अक्ष को काटता है। ताप Tf को लोह चुंबकीय क्यूरी टेम्परेचर करते हैं। स्टोरन के अनुसार क्यूरी पॉइंट के निकट वक्र की वक्रता में परिवर्तन कलेक्टिव इलेक्ट्रॉन ट्रीटमेंट के उनके लोह चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित है। फेरस, कोबाल्ट और निकिल के लिए Tf और Tc के मान निम्न सारणी में दिए गए हैं। तो इस प्रकार हम आज के वीडियो का समराइज इस प्रकार कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है अकॉर्डिंग टू उनके मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के टर्म्स में या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से वो किस प्रकार आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं, उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, डायमैग्नेटिक वे चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं लेकिन आकर्षण की मात्रा कम होती है। और वो चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक जो चुंबकीय क्षेत्र से बहुत अधिक आकर्षित होते हैं।